नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर की परतों के बारे में। पहले बात करते हैं कि योगी कौन होता है। योगी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर को रूपांतरित करते हुए उसे स्वर्ग की सीढ़ी बना लेता है। उसके लिए रीढ़ पर थोड़ा अधिकार होना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ग की 33 सीढ़ियां होती हैं। कुछ लोगों ने स्वर्ग के चित्र बनाए और उनमें 33 सीढ़ियों के ऊपर ईश्वर को बैठे दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रीढ़ में 33 हड्डियां हैं। आपकी यह रीढ़ आपके लिए कष्टकारी भी हो सकती है, या फिर आप चाहें तो इसे उस सीढ़ी का रूप दे सकते हैं जिस पर चढ़कर आप अपने भीतर चेतना, आनंद और परमानंद के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकें। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर की 5 परतें होती हैं: अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जानते हैं कि कैसे प्राणमय कोश को संतुलित करके हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। क्या योग सभी के लिए काम करता है? योग का एक पहलू जीवन की सभी संभावनाओं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक संभावनाओं को लगभग भौतिक विज्ञान की तरह बनाना है। आपको किसी धारणा या विश्वास के साथ शुरुआत नहीं करनी है। हजारों लोगों ने साधारण योगाभ्यासों के द्वारा अपनी प्रणाली को संतुलित करते हुए रोगों से छुटकारा पाया है। आप सिर्फ साधारण ज्ञान के साथ शुरुआत करते हैं और फिर उसके साथ प्रयोग करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया तो आपको पानी मिलेगा। चाहे यह काम कोई महान वैज्ञानिक करे या कोई मूर्ख, एक ही नतीजा होगा। इसी तरह योग में इसे बहुत सरल बना दिया। यदि आप ऐसा करें तो ऐसा होगा। समझने और महसूस करने के लिए मनुष्य के सभी पहलुओं को 5 शरीरों में बांट दिया ताकि आप उसे एक भौतिक तत्व के रूप में समझ सकें। शरीर की ये 5 परतें हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय और मनोमय शरीर की पहली 2 परतें। पहली परत अन्नमय कोश है, जिसका अर्थ है अन्न शरीर। हम उसे अन्न शरीर कहते हैं क्योंकि जिसे आप अभी मेरा शरीर कह रहे हैं वह सिर्फ उस भोजन का एक ढेर है जो आपने खाया है। जब आपका जन्म हुआ था तो आपका शरीर बहुत छोटा था और वह इतना बड़ा सिर्फ उस भोजन के कारण हुआ है जो आपने खाया है। दूसरी परत को मनोमय कोश या मानसिक शरीर कहा जाता है। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि आप मनोदेह या साइकोसोम यानी मन और शरीर का एक मेल हैं। जिन लोगों को मनोदैहिक रोग होते हैं वे मन की एक खास स्थिति के कारण शरीर से बीमार हो जाते हैं। जिस तरह हमारा भौतिक शरीर होता है, एक मानसिक शरीर भी होता है। शरीर की हर कोशिका की अपनी बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए एक पूरा शरीर मानसिक शरीर ही होता है। मन के स्तर पर जो भी होता है वह स्वाभाविक रूप से शरीर के स्तर पर भी होता है, और जो भी शरीर के स्तर पर होता है वह बदले में मन के स्तर पर होता है। प्राणमय कोश, आप फिलहाल अपने शरीर, मन और भावनाओं को ही महसूस कर पाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये तीनों चीजें जिस तरह से घटित होती हैं, उनके घटने के पीछे जरूर कोई ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना यह सब घटित नहीं हो सकता है। जैसे एक माइक्रोफोन आवाज को बढ़ाकर पेश करता है। चाहे आप माइक्रोफोन के बारे में कुछ न जानते हो, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसे चलाने वाला कोई स्रोत है। आपके शरीर के तीसरे आयाम को ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश कहा जाता है। ऊर्जा शरीर एक खास तरीके से प्रतिध्वनित होता है, और वह जिस तरीके से प्रतिध्वनित होता है या गूंजता है उसी रूप में आपके मानसिक शरीर और भौतिक शरीर होते हैं। योग का मूल कार्य अक्सर प्राणमय कोश के स्तर पर होता है, क्योंकि यदि आप इसका उपयुक्त रूप से संचालन करें तो भौतिक सुख अपने आप आ जाता है। प्राणमय कोश सभी भौतिक जीवों की मूल ऊर्जा है। यदि अपने प्राण या ऊर्जा पर आपका अधिकार है तो इसका असर सिर्फ आपके जीवन और स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने आसपास की स्थितियों पर भी आपका अधिकार होगा। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा अधिक संतुलित होती जाती है, आपके कुछ सोचने से पहले ही अचानक से आपके जीवन की स्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं।
आपको जीवन के साथ घिसटना नहीं पड़ता। साधारण सी योग प्रक्रिया शरीर को ठीक कर सकती है। लोगों को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों में चमत्कारी बदलाव नजर आते हैं, क्योंकि आपके ऊर्जा शरीर के उचित संतुलन और पूर्ण प्रवाह में होने पर आपको शारीरिक या मानसिक बीमारियां नहीं हो सकती, चाहे वह कोई भी बीमारी हो। यह ऐसा ही है मानो आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो आपने उसे धक्का दिया, लात मारी, कोसा, सब कुछ किया। आपके मैकेनिक ने आकर बस उसे छुआ और सब कुछ ठीक हो गया। यही हाल आपके शरीर का है। आप नहीं समझते कि कहाँ पर क्या है और कैसे काम करता है। चाहे आप जो भी करें वह कारगर नहीं होता। फिर एक साधारण सी प्रक्रिया से सब ठीक हो जाता है। हजारों लोगों ने साधारण योगाभ्यासों के द्वारा अपनी प्रणाली को संतुलित करते हुए रोगों से छुटकारा पाया है। एक तर्कशील व्यक्ति को यह चमत्कार लगता है। आप जिस चीज को भी समझ नहीं पाते उसे चमत्कार कह देते हैं। मान लीजिए आप बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते और मैं आपसे कहूँ, अगर मैं दीवार को स्पर्श करूँगा तो पूरा कक्ष रोशनी से नहा जाएगा, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? अगर मैं स्विच दबाऊं और पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं ईश्वर का दूत या ईश्वर का पुत्र या स्वयं ईश्वर हूं, क्योंकि आप नहीं समझते कि वह कैसे काम करता है। जो भी आपको समझ नहीं आता वह आपके मन में चमत्कार लगता है। दोस्तों, ये वीडियो इस विषय के ऊपर पहले भाग में बनाई गई है, इसलिए इसके अगले भाग में हम बचे हुए 2 कोशों के बारे में बात करेंगे। यदि आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।